हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक, कि सेंट्रल बैंक कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर। ये मनी एंड बैंकिंग का एक टॉपिक रहता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक कि आरबीआई जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का, वो कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, क्रेडिट सप्लाई कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर। दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो भी सिचुएशन होती है हमारी इकोनॉमी में, वो कैसे कंट्रोल की जाती है बाय आरबीआई। तो कुछ उसके बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं? एक होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और एक होते हैं हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम सिलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट्स भी बोलते हैं। अब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास जो आगे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, फर्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, सेकंड इज बैंक रेट एंड थर्ड इज कैश रिजर्व रेशो। ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट जो सिलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट्स होते हैं, इसमें जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं आरबीआई के, दैट इज क्रेडिट रैशनिंग, मार्जिन लेंडिंग एंड मॉरल सुवेशन। तो ये कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, कि कैसे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। तो दीज आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल व्हिच फोकस ऑन द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मतलब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में जब मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है तो वो पूरी इकोनॉमी को साथ लेकर चलता है, मतलब पूरी इकोनॉमी की मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है एक साथ। यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर सेक्टर की मनी सप्लाई को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी इकोनॉमी की मनी सप्लाई को कंट्रोल जब किया जाता है तो हम किसमें करेंगे? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू किया जाएगा। तो सप्लाई ऑफ मनी लोअर की जाएगी टू टैकल इन्फ्लेशन, सप्लाई ऑफ मनी को कम किया जाएगा इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, और मनी की सप्लाई को बढ़ाया जाएगा ड्यूरिंग डिफ्लेशन। तो ये है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का। कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्रेडिट कंट्रोल के जो फोकस करते हैं पूरी ओवरऑल मनी सप्लाई पर इकोनॉमी की। जितना भी हमारी इकोनॉमी मनी सप्लाई है, सबकी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में कौन हेल्प करता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प करते हैं? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसके क्या क्या टूल्स हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के? तो पहला आता है बैंक रेट। अब बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट क्या होता है? जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है उस रेट को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, 2 सेकंड या, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कमर्शियल बैंक का रिलेशन हमारे साथ होता है, सेम ऐसे ही आरबीआई का रिलेशन या फिर कमर्शियल बैंक का रिलेशन आरबीआई के साथ होता है। तो जिस रेट पर हमें लोन मिलता है कमर्शियल बैंक से, वो हम नॉर्मल क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। लेकिन जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देती है या फिर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है, तो उस रेट को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। तो बैंक रेट रेफर्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। तो जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगी उसको हम क्या बोलेंगे? बैंक रेट, राइट। तो अब ये बैंक रेट कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर? अब देखो, इस चीज को पढ़ने से पहले मेरा जो पॉइंट है वो समझो कि जब हमें जैसा रिलेशन कमर्शियल बैंक का हमारे साथ है, लोगों के साथ है, ऐसा ही रिलेशन कमर्शियल बैंक का किसके साथ है? आरबीआई के साथ है, राइट। अब क्या हो रहा है, अगर आरबीआई ने, या फिर हम नॉर्मल अपनी बातें करते हैं कि अगर कमर्शियल बैंक हमें महंगे इंटरेस्ट पर, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगी तो हम लोन लेंगे कमर्शियल बैंक से? नहीं लेंगे, है ना। तो ऐसे ही आरबीआई के साथ होता है। अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देती है तो कमर्शियल बैंक लोन लेंगे आरबीआई से? नहीं लेंगे। अब जब वो लोन नहीं लेंगे, उनके पास पैसा नहीं आएगा, तो वो हमें क्या दे पाएंगे? अगर हम उनसे लोन मांगेंगे तो वो हमें भी कुछ नहीं दे पाएंगे। तो यही पूरा सिनेरियो चलता है। तो अब क्या हुआ है, आरबीआई ने सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, जो लोन जिस रेट पर लोन दे रही है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, कमर्शियल बैंक ने लोन लेने को मतलब मना कर दिया। कमर्शियल बैंक अब ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन क्यों लेगा? जैसे हम नहीं लेते बैंक से, तो ऐसे कमर्शियल बैंक ने भी मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। अब जब कमर्शियल बैंक ने लोन नहीं लिया, कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं है। अब जब कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं है तो वो हमें कैसे लोन दे सकता है? तो हमें भी लोन नहीं देगा, तो हमारे पास भी पैसे नहीं आएंगे। अब जब हमारे पास भी पैसे नहीं होंगे तो हम मार्केट में डिमांड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जब पैसा ही नहीं है तो डिमांड कम हो जाएगी। तो क्या होगा, सप्लाई मनी की कम हो जाएगी। डिमांड मनी की क्यों कम हो रही है? क्योंकि क्रेडिट सप्लाई नहीं हो रही है, और जिसकी वजह से जो भी इन्फ्लेशन चल रहा था इकोनॉमी में वो कंट्रोल हो जाएगा। तो यही चीजें लिखी हुई है कि इन्फ्लेशन के टाइम पर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है कि अब आरबीआई महंगा लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगा कमर्शियल बैंक को, या फिर वो
पैसे भी लेंगे तो वो कम पैसे लेंगे, ज़्यादा पैसे नहीं उठा सकते। तो इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जब कमर्शियल बैंक को महंगा लोन मिल रहा है आरबीआई से, तो कमर्शियल बैंक हमें भी तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, हमें बहुत महंगा पड़ेगा वो जो लोन लेना, और जिसकी वजह से हम क्रेडिट की डिमांड कम कर देंगे, हम लोन नहीं लेंगे। और जब हम लोन नहीं लेंगे तो जो सप्लाई है मनी की इकोनॉमी में वो कम हो जाएगी। सप्लाई कम तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हम डिमांड नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो ये पूरा सिनेरियो चलता है, इस तरीके से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करेक्ट किया जाता है। ऐसे इसके अगेंस्ट डिफ्लेशन में क्या होगा, बैंक रेट को कम कर दिया जाता है। अब जब बैंक रेट कम होगा तो मतलब आरबीआई सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है। अब जब कमर्शियल बैंक को सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहा है तो कमर्शियल बैंक हमें भी क्या देगा, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देगा, जिसकी वजह से हम डिमांड करेंगे क्रेडिट की, और जब हम डिमांड करेंगे तो मनी की सप्लाई होगी, और जब मनी की सप्लाई होगी तो हम फर्दर मार्केट में पैसा खर्च करेंगे, मनी की सप्लाई बढ़ रही है तो डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो मनी की सप्लाई को बढ़ाना और कम करना ही मेन सिनेरियो रहता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सही किया जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बैंक रेट को कम किया, जिसकी वजह से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था कमर्शियल बैंक से वो भी सस्ता मिला। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुई, जिसकी वजह से हमने डिमांड ज़्यादा करी क्रेडिट की, लोन की, जिसकी वजह से सप्लाई जो है मनी की वो इकोनॉमी में बढ़ गई, और जिसकी वजह से क्या हुआ, डिफ्लेशन कंट्रोल हो गया इकोनॉमी के अंदर। तो ऐसे पूरा बैंक रेट और जो इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई का इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में इस तरीके से वर्क करता है, राइट। नेक्स्ट इसमें इंस्ट्रूमेंट आता है दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो आरबीआई अपने बिहाफ पर जब सेल एंड परचेज करता है, वही होता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उसको सेल एंड परचेज किया जा रहा है ओपन मार्केट में थ्रू आरबीआई, और किसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर। अब ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में कैसे वर्क करती है, अब गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को सेल कर दिया जाता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, मैं सपोज मैं गवर्नमेंट हूँ, आप लोग क्या हो, नॉर्मल पीपल हो, मैंने क्या किया है, या फिर मैं आरबीआई हूँ और आप लोग नॉर्मल पीपल हो, तो मैंने क्या किया है, आपके जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उनको सेल कर दिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर दिया मतलब आपके हाथ में वो पेपर्स आ गए, और वो पेपर के बाद बदले आप मुझे क्या दे रहे हो, पैसे दे रहे हो। तो मतलब आपसे जितना भी लिक्विडिटी थी, सारी जो पैसे थे वो मेरे पास आ गए आरबीआई के पास। तो आपके पास तो पैसे ही नहीं है, जब आपके पास पैसे नहीं हो तो आप डिमांड कैसे कर सकते हो। जब आप डिमांड नहीं कर सकते हो तो एक तरीके से क्या हो रहा है, पूरी इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है वो तो मेरे पास आ गई है ना, क्योंकि मैंने आपको पेपर दे दिया, आपके पास पेपर से तो कुछ नहीं करोगे, तो मनी की सप्लाई कम हो गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। तो इन्फ्लेशन के टाइम में आरबीआई जो है सेल कर देता है सिक्योरिटीज को, जिसकी वजह से सोक लिक्विडिटी एंड लीड्स टू फॉल इन कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। लिक्विडिटी सोक कर ली गई, लिक्विडिटी सबकी है मेरे पास आ गई, और कमर्शियल बैंक का जो कैश रिजर्व है वो भी फॉल हो गया, जिसकी वजह से जो क्रेडिट कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक की वो भी कम हो गई। जब कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक का फॉल हो गया, सारा कमर्शियल बैंक का जो कैश रिजर्व पड़ा था वो सब मेरे पास आ गया, क्योंकि मनी सप्लाई जितनी भी थी वो मेरे पास आ गई, क्योंकि मैंने आपको सिक्योरिटीज दे दी। जिसकी वजह से जब कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक के पास नहीं है तो वो कैसे क्रेडिट सप्लाई कर सकता है इकोनॉमी में, वो नहीं कर सकता है। मनी की सप्लाई कम हो गई और इन्फ्लेशन इसकी वजह से क्या हुआ, कंट्रोल हो गई। तो ये पूरा सिनेरियो चलता है। ऐसे ही आरबीआई परचेज करता है सिक्योरिटीज को ड्यूरिंग डिफ्लेशन। अब क्या हो रहा है, मैं आपको वो पेपर्स दे रही हूँ और आप मुझे बदले में क्या दे रहे हो, सॉरी आप मुझे वो पेपर्स दे रहे हो, परचेज कर रही हूँ आपसे। अब आप मुझे वो पेपर्स दे रहे हो, सिक्योरिटीज दे रहे हो, मैं बदले में आपको क्या दे रही हूँ, पैसे दे रही हूँ। तो पैसे दे रही हूँ मतलब लिक्विडिटी रिलीज हो रही है, कैश रिजर्व जो है कमर्शियल बैंक का वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब जब कमर्शियल बैंक का जो कैश रिजर्व है वो बढ़ रहा है तो कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन देगा लोगों को, ज्यादा लोन देगा तो मनी सप्लाई होगी इकोनॉमी में, जब मनी सप्लाई होगी तो क्या होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। तो इस तरीके से वर्क करता है पूरा। तो आरबीआई क्या करता है, सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है, आपको वो मतलब मेरे को पेपर्स दे दो, मैं अपनी तरफ से पेपर खरीद लेती हूँ और आपको पैसे मिल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रिलीज लिक्विडिटी रिलीज हो गई है। कैश रिजर्व जो है कमर्शियल बैंक का वो इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से जो क्रेडिट क्रिएशन है कमर्शियल बैंक का वो उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है। ज्यादा कमर्शियल बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, ज्यादा लोन दे सकता है,
जिसकी वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है इकोनॉमी में और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। अब एक क्रेडिट क्रिएशन जो पॉइंट मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये है क्या, कैसे कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, इसका एक अलग से टॉपिक है जो हम आगे के लेक्चर्स में कभी डिस्कस करेंगे कि हाउ कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट। कमर्शियल बैंक पैसा कैसे बनाता है, थ्रू लोन से पैसा कैसे बनाता है, तो ये पॉइंट है। तो अभी हमने ये देखा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू कैसे कमर्शियल बैंक इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के सिचुएशंस को टैकल करता है, राइट। नेक्स्ट इसमें ऑपरेशन आता है, जो नेक्स्ट टूल है इसमें, दैट इज कैश रिजर्व रेशो। अब एक कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स रिक्वायर्ड टू कीप विद द आरबीआई। मतलब कमर्शियल बैंक का के पास जितना भी टोटल डिपॉजिट है उसका कुछ मिनिमम परसेंट ये सेट किया जाता है, थ्रू गवर्नमेंट सेट करती है, तो इसका कुछ परसेंट आरबीआई सेट करती है इसको, तो इसका कुछ परसेंट कहाँ रखना होता है, कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है। तो इट इज फिक्स बाय द आरबीआई, ये आरबीआई ही सेट करती है सीआरआर। सपोज इस टाइम पे सीआरआर चल रहा है तुम्हारा 3% फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हो उसमें, तो आपका कमर्शियल बैंक का जितना भी टोटल डिपॉजिट है उसका 3% कहाँ पर रखना है, कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना है। और जो ये कैश रिजर्व रेशो है वेरी करता है टाइम टू टाइम, मतलब अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के सिचुएशंस को देखते हुए सीआरआर वेरी करता है। तो ये होता है सीआरआर, जो मिनिमम परसेंटेज अपना टोटल डिपॉजिट का कमर्शियल बैंक का, वो रिक्वायर्ड है कि अब वो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना है। तो अब सीआरआर के थ्रू कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन करेक्ट किया जाता है, तो राइज इन सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। अब क्या हो रहा है, कैसे क्यों किया गया कमर्शियल बैंक आरबीआई ने ऐसा, अब कमर्शियल बैंक के पास पैसा बहुत सारा रखा है, ठीक है। अब जब कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा है तो कमर्शियल बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट करेगा, ज्यादा लोन देगा लोगों को, ज्यादा लोन देगा, ज्यादा पैसा उनके पास आएगा, मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगा। कमर्शियल बैंक को ये सिचुएशन कम करनी है, तो कमर्शियल बैंक क्या बोलेगा, अब तुम ऐसा करो, जितने तुम्हारे पास पैसे रखे हैं उसका कुछ परसेंट तुम्हें मेरे पास रखना है सीआरआर, तो मैं वो जो सीआरआर का रेट है वो बढ़ा देता हूँ। तो मतलब तुम्हें ज्यादा अमाउंट रखनी है मेरे पास, तो तुम्हारे पास कम पैसे बचेंगे, तो तुम कम पैसे से ही क्रेडिट क्रिएट कर पाओगे मार्केट में। जब कम पैसे से क्रेडिट क्रिएट कर रहे हो तो लोगों के पास मनी सप्लाई कम होगी, इन्फ्लेशन सही हो जाएगा। तो यही चीजें हैं। इन्फ्लेशन में सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है, राइज इन सीआरआर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट, सीआरआर बढ़ा दिया गया है, मतलब अब तुम्हें ज्यादा अमाउंट, कमर्शियल बैंक को ज्यादा अमाउंट बैंक आरबीआई के पास रखनी है, सीआरआर कम, उसके पास पैसा बचेगा तो क्रेडिट क्रिएट कम हो पाएगा, जिसकी वजह से जो मनी सप्लाई है कमर्शियल बैंक्स की वो फॉल हो जाएगी, और जब मनी सप्लाई कमर्शियल बैंक की फॉल होगी तो इन्फ्लेशन चल रही थी इकोनॉमी में वो टैकल हो जाएगी, राइट। ऐसे ही क्या होता है, डिफ्लेशन में सीआरआर को कम कर दिया जाता है। अब आरबीआई कहता है कि ऐसा करो, तुम मेरे पास कम पैसा रखो, तुम मार्केट में ज्यादा पैसा दो, तो तुम्हारे पास ज्यादा पैसा बचेगा कमर्शियल बैंक के पास, तुम जाकर मनी सप्लाई करो इकोनॉमी में, मनी सप्लाई होगी तो डिफ्लेशन की सिचुएशन चल रही है वो करेक्ट हो जाएगी। तो फॉल इन सीआरआर, जब सीआरआर कम होगा तो कैश रिजर्व जो है कमर्शियल बैंक्स का वो कम रखा जाएगा आरबीआई के पास एज अ डिमांड डिपॉजिट्स का, जिसकी वजह से मनी सप्लाई क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा कर पाएगा कमर्शियल बैंक्स, जिसकी वजह से डिफ्लेशन जो चल रहा था इकोनॉमी के अंदर वो कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा ये सिनेरियो वर्क करता है। इन्फ्लेशन के टाइम में सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन के टाइम पे सीआरआर को कम कर दिया जाता है। सो नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक रहता है दैट इज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये अभी तक हमने पढ़े हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे, कि कैसे ओवरऑल मनी सप्लाई को यहाँ पर देखा जाता है, पूरी इकोनॉमी की मनी सप्लाई को टैकल किया जाता है, किसमें, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में। अब हम देखेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली यहाँ पर ये वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्रेडिट कंट्रोल के जो फोकस करते हैं सिलेक्ट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जब पर्टिकुलर सेक्टर की जब मनी सप्लाई को देखा जाता है, सपोज यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ, सर्विस सेक्टर हुआ, टर्शियरी सेक्टर हुआ, प्राइमरी सेक्टर हुआ, तो हम सिर्फ प्राइमरी सेक्टर की मनी सप्लाई को हमें बढ़ाना है, कम करना है, या फिर सेकेंडरी सेक्टर की मनी सप्लाई को बढ़ाना है, कम करना है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें क्या चल रहा है, या फिर हमें सेकेंडरी सेक्टर की मनी सप्लाई को बढ़ाना है या फिर कम करना है। पर्टिकुलर सेक्टर की जब हम मनी सप्लाई को देखते हैं तो वो किसमें हम देखेंगे, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम वर्क करेंगे, राइट। तो यहाँ पर सिलेक्ट सेक्टर की मनी सप्लाई को क्रेडिट कंट्रोल को फोकस किया जाता है। तो क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, इसके जो पहला इंस्ट्रूमेंट है दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन्स एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। अभी क्या है तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपका जो हाउस है उसका
वैल्यू कितना 1 करोड़, ठीक है। वो आपने मॉर्टगेज पे रख दिया, मतलब गिरवी रख दिया बैंक के पास। अब बैंक के पास आपने वो गिरवी रखा और उससे बदले में लोन ले लिया। 1 करोड़ का आपका घर था और बैंक्स तो पूरा 1 करोड़ की तो लोन नहीं देंगे, कुछ रखते हैं अपने पास अमाउंट। तो जो उस घर की जो वैल्यू का आपको लोन मिला वो कितना मिला, 80 लाख मिला, ठीक है। 1 करोड़ की वैल्यू थी आपके घर की और 80 लाख आपको लोन मिला, तो बीच का जो डिफरेंस है कितना, 20 लाख। अब ये 20 लाख ही क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसको ही मार्जिन रिक्वायरमेंट कहेंगे, ठीक है। तो यही है बेसिकली मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर किसी को थ्योरी समझ नहीं आ रही है, डोंट वरी, एग्जाम्पल समझ लो, यही है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। 1 करोड़ का आपका घर था, 80 लाख रुपीज आपको उसके बदले लोन मिल रहे हैं, तो बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट है। अब अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा तो आप क्या लोन लोगे, आपका घर की वैल्यू थी 1 करोड़ रुपए और आपको जो लोन मिल रहा है 1 करोड़ के घर के बजाय वो कितना मिल रहा है, 60 लाख। तो अब मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हो गया, 40 लाख। तो अभी क्या आप लोन लोगे, आप कह रहे हो कि ठीक है हाँ मेरा 1 करोड़ का घर है, मैं बेच के 60 लाख रुपए या फिर मॉर्टगेज गिरवी रखकर मैं 60 लाख रुपए लोन ले रहा हूँ, नहीं लोगे। तो जब भी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, वो कौन सी सिचुएशन में होता है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। क्योंकि अभी अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको दिखा कि 40 लाख रुपीज है, तो आप क्या करोगे, अपना घर गिरवी रख के लोन ले रहे थे, पैसा आपको चाहिए था, लेकिन आप सोचोगे कि नहीं मैं अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, आप नहीं लोगे तो आपके पास पैसा नहीं होगा, मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो यही है कि इन्फ्लेशन के टाइम पर मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है, तो जिसकी वजह से डिमांड जो है आप क्रेडिट की जो अभी कर रहे थे वो नहीं करोगे, क्योंकि 60 लाख रुपए नहीं लोगे आप अपने घर के बजाय, जिसकी वजह से जो फॉल है सप्लाई क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक वो भी कम हो जाएगी, कमर्शियल बैंक क्रेडिट सप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से मनी सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सेम ऐसे ही ड्यूरिंग डिफ्लेशन, इसमें क्या होता है, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाता है। 1 करोड़ का घर था, 80 लाख रुपीज आपको उसके बदले मिल रहे थे और 20 लाख का मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो आपने बोला ठीक है इतना मार्जिन रिक्वायरमेंट दो, तो इस टाइम पर आप क्या लोगे, लोन ले लोगे अपना घर को मॉर्टगेज पर रखकर, तो जिसकी वजह से डिमांड क्रेडिट की बढ़ जाएगी, कमर्शियल बैंक ज्यादा क्रेडिट सप्लाई करेगा, कमर्शियल बैंक क्रेडिट सप्लाई करेगा, मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी में, और डिफ्लेशन जो चल रहा था इकोनॉमी में वो कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को टैकल किया जाता है, राइट। तो ये था हमारा पूरा मार्जिन रिक्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है दैट इज मॉरल सुएशन। इससे पहले आता है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का। तो इसमें क्या रैशनिंग ऑफ क्रेडिट्स, मतलब इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए कोटा फिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे सपोज प्राइमरी सेक्टर हुआ, सेकेंडरी सेक्टर हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ या फिर टर्शियरी सेक्टर हुआ, तो इन सब सेक्टर्स के लिए कोटा फिक्स कर दिए कि इस सेक्टर में इस बार सिर्फ 20% ही लोन जाएगा, इस सेक्टर में उससे ऊपर लोन नहीं जाएगा, इस सेक्टर में सिर्फ 60% जाएगा और इस सेक्टर में सिर्फ 40% तक ही हम लोन दे सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स को बोल दिया गया है, उससे ऊपर लोन नहीं जाएगा, उससे ऊपर क्रेडिट ये नहीं लेंगे। जब ये कोटा फिक्स कर दिया जाता है पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए, तो वो किसमें किया जाता है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मतलब हर किसी के लिए एक राशन टाइप्स होता है ना कि इतना कोटा फिक्स कर दिया हर किसी के लिए, तो वो किया जाता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पर ये सारे जो कोटाज होते हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है, फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कोटा को फिक्स किया जा रहा है, क्रेडिट कोटास को कि इतना ही क्रेडिट जाएगा, और फिर उसको देखा जाता है स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं, पर्टिकुलरली इसको चेक करने के लिए ये चीज की जाती है। तो जब भी कोटा रैशनिंग ऑफ क्रेडिट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है वो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन में होता है। जब अब इतना क्रेडिट हमने कोटा फिक्स करे 20% ही जाएगा, तो उससे ऊपर तो बैंक लोन ही दे ही नहीं सकता, तो उससे ऊपर तो मनी सप्लाई होगी नहीं। जब मनी सप्लाई नहीं होगी, मनी सप्लाई इसकी वजह से कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे ही अब ये कोटा हटा दिए गए, अब कोई भी सेक्टर में कोई कोटा नहीं है, जिस सेक्टर को जितना मर्जी क्रेडिट देना है उतना दो, मनी सप्लाई को बढ़ाओ, तो वो बेसिकली किसमें होगा, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। जो कोटा लगाए थे क्रेडिट रैशनिंग के, उसको विड्रॉल कर दिया गया, जिसकी वजह से जो सप्लाई है क्रेडिट की कमर्शियल बैंक्स के थ्रू वो बढ़ गई है। अब किसी भी सेक्टर में कितना भी आप पैसा दे सकते हो, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से डिफ्लेशन जो चल रहा था हमारी इकोनॉमी में वो कंट्रोल हो गया। तो इस तरीके से पूरा रैशनिंग ऑफ क्रेडिट वर्क करता है। नेक्स्ट इसमें टूल आता है दैट इज मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन में कुछ नहीं होता, इसमें बेसिकली क्या होता है, आरबीआई एक तरीके से एडवाइस करता है कमर्शियल बैंक को कि जो मैं बोल रहा हूँ मेरे डायरेक्टिव्स को फॉलो करो, जैसा मेरी जो आपको एडवाइस दी है उसको फॉलो करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करो। कि बैंक्स को एडवाइस किया जा रहा है कि लोन को रिस्ट्रिक्ट कर दो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, तो ऐसा करो,
और लिबरल कर दो ड्यूरिंग डिफ्लेशन, ये करना चाहिए कि बैंक एडवाइस कर रहा है, आरबीआई एडवाइस कर रहा है कि इन्फ्लेशन में रिस्ट्रिक्ट कर दो, लोन मत दो और डिफ्लेशन में लोन्स दो सबको। तो ये मॉरल सुएशन है, एक तरीके से डायरेक्टिव्स को फॉलो करने के लिए कहा गया है थ्रू आरबीआई, तो वो मॉरल सुएशन में बोला जाता है, जिसकी वजह से पूरा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के सिचुएशंस को करेक्ट किया जाता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारा मनी, बैंकिंग एंड मनी का। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।